राधे राधे। आज हम मनोविज्ञान की प्रकृति यानी पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। उससे आगे आज हम मनोविज्ञान की प्रकृति उसी का पार्ट है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? एक विधायक विज्ञान। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, विधायक विज्ञान में मनोविज्ञान का अध्ययन बिंदु है वो मानव का व्यवहार है। अध्ययन बिंदु क्या है मनोविज्ञान का? अध्ययन बिंदु मानव का व्यवहार है। क्या है? मानव का व्यवहार है। ठीक है, इसके नियम और सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होते हैं। मनोविज्ञान के जो नियम और सिद्धांत है ना वो सार्वभौमिक होते हैं। नियम और सिद्धांत क्या होते हैं? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान हमारे दो प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है, एक तो सामाजिक और एक भौतिक। मनोविज्ञान है हमारे दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के वातावरण का अध्ययन करता है। वातावरण का अध्ययन करता है। कौन कौन से हैं? एक तो है सामाजिक, एक है भौतिक। एक है सामाजिक, एक है भौतिक। दूसरा कौन सा है? भौतिक। सामाजिक और भौतिक। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। मनोविज्ञान है वो मानव को मनोसामाजिक। मनोविज्ञान मानव को मनोसामाजिक, उनका मनोसामाजिक प्राणी मानता है। क्या मानता है? मनोसामाजिक प्राणी मानता है। किसने कहा था ये? कुर्ट लेविन ने बोला था। कुर्ट लेविन भी मनोविज्ञान है वो मानव को मनोसामाजिक प्राणी मानता है। किसने कहा? कुर्ट लेविन ने कहा। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। किसकी? मनोविज्ञान की जो प्रकृति है ना वो क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। मनोविज्ञान की प्रकृति, इसकी मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक होती है। यह हमारे तीनों पक्षों पर अध्ययन करता है। मनोविज्ञान हमारे तीनों पक्षों पर अध्ययन करता है। तीनों पक्षों पर अध्ययन करता है। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष? ज्ञानात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। कौन सा? क्रियात्मक पक्ष। तीनों पक्षों पर कार्य करता है। ठीक है, हमारे तीनों पक्षों पर कार्य करता है। ज्ञानात्मक में जैसे सोचना, समझना, तर्क, विचार। क्या क्या आ जाएगा? सोचना, समझना, तर्क, विचार, चिंतन, निर्णय,
समरण। ठीक है, भावनात्मक में आ जाएगा, सॉरी भावनात्मक पक्ष में आ जाएगा रोना, दुख प्रेम, दुख प्रेम, खुशी, भय, क्रोध, ईर्ष्या, नहीं घृणा, क्या बोलेंगे ईर्ष्या को, घृणा। ठीक है, ये भावनात्मक पक्ष। फिर है क्रियात्मक। क्रियात्मक में जैसे चलना, लिखना, फिरना, लिखना, खेलना, कूदना। ठीक है, ये आ गया क्रियात्मक पक्ष। उसके बाद है शिक्षा, एजुकेशन। क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन। ठीक है, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। इसके बालक बालिकाओं की, बालक बालिकाओं के, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। विकास करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, मानव व्यवहार में, या इसके अलावा दूसरी परिभाषा हम ये दे सकते हैं शिक्षा के बारे में कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। मानव व्यवहार में, किसमें, मानव व्यवहार में परिवर्तन, क्या, परिवर्तन के अलावा जो दूसरी हमने ये दे दी, मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ये शिक्षा कहलाती है। ये शिक्षा कहलाती है। ठीक है, शिक्षा जो शीर्षक नामक पुस्तक की रचना है ना, वो स्वामी विवेकानंद ने की। किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक की रचना, पुस्तक की रचना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने की। विवेकानंद, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति है वो शिक्ष धातु से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति तो शिक्ष धातु से। किससे मानी जाती है, तो शिक्ष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना। शिक्ष धातु जिसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है
अर्थ होता है सीखना। शिक्ष धातु जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अतः जैसे जैसे बालक सीखता है ना तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे बालक सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और वो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया, वो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया होती है ना, वो ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। जैसे जैसे मानव सीखता है या बालक सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। ठीक है। शिक्षा को अंग्रेजी में, अंग्रेजी के एजुकेशन का रूपांतरण है, सॉरी शिक्षा है ना, शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन का रूपांतरण है। ठीक है। एजुकेशन शब्द है वो कहां से लिया गया? ग्रीक भाषा से। एजुकेशन जो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी? ग्रीक भाषा। ठीक है। एजुकेशन, एजुकेयर, एजुकेशन शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा है वो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से मानी जाती है। एजुकेशन की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से मानी जाती है। शिक्षा है दो प्रकार, जैसे शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। एक तो होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। जो औपचारिक शिक्षा है ना, निश्चित समय स्थान होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान, विषय वस्तु व परंपरागत शिक्षण विधियों के आधार पर विद्यालय की चार दीवारों के भीतर जो दी जाती है, यानी विद्यालय के अंदर जो शिक्षा दी जाती है वो होती है औपचारिक शिक्षा। और जो विद्यालय से बाहर, जैसे आस पड़ोस, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाओं, घर परिवार से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दो प्रकार की, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। जो औपचारिक होती है ये तो चार दीवारी के अंदर, यानी विद्यालय के अंदर। इसका निश्चित समय होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है, पाठ्य पुस्तक होती है और पाठ्यक्रम होता है। ठीक है। विषय वस्तु होती है, शिक्षण विधियां होती है, उसके अंतर्गत शिक्षा दी जाती है, वो होती है औपचारिक। ठीक है। निश्चित क्या होता है? निश्चित समय होता है, इसका स्थान होता है,
विषय वस्तु एवं परंपरागत शिक्षण विधियों के आधार पर शिक्षण विधियों आधार पर विद्यालय की चार दीवारी के भीतर की जाने वाली के भीतर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा का जो मुख्य केंद्र वह दूरी क्या विद्यालय और शिक्षक होता है। इसका मुख्य केंद्र व धुरी तो विद्यालय व शिक्षक कौन होता है। विद्यालय व शिक्षक होता है। ठीक है। फ्रोबेल ने शिक्षक को बालोधन का कुशल माली बोला है। किसने बोला है। फ्रोबेल ने। शिक्षक बालोधन का कुशल माली है। का कुशल माली है। ये क्या है। औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंदर अनिश्चित समय होता है। स्थान पत्र पत्रिका आस पड़ोस परिवार से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनिश्चित समय होता है। स्थान वस्तु एंड पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों तथा नवीन शिक्षण विधियों द्वारा विद्यालय की चार दीवारी से बाहर घर परिवार में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जो इसका मुख्य केंद्र है वह दूरी है ना। मुख्य केंद्र परिवार और दूरी माता को मानना है। मुख्य केंद्र और दूरी
मुखिया के अंदर तो परिवार है और धुरी माता। पेस्टालॉजी ने बालक सर्वोत्तम अपने परिवार से सीखता है। पेस्टालॉजी ने लॉजी के अनुसार बालक है सर्वोत्तम अपने परिवार से सीखता है। किसके अनुसार? पेस्टालॉजी के अनुसार। बालक सर्वोत्तम ने परिवार से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। अतः बालक का परिवार ही बालक का प्रथम विद्यालय कहलाता है। अतः बालक का परिवार ही प्रथम विद्यालय कहलाता है। परिवार ही प्रथम विद्यालय कहलाता है। ये अनौपचारिक शिक्षा के अंदर परिभाषा दी है पेस्टालॉजी के अनुसार। फ्रोबेल ने कहा है माताएं अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती हैं। फ्रोबेल ने जो औपचारिक शिक्षा थी उसके अंदर शिक्षक को बालोधन का कुशल माली बताया है, और अनौपचारिक के अंदर माताओं यानी माताएं अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती है। अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती है। शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं। शिक्षा की परिभाषाएं, ठीक है। हर्बर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? हर्बर्ट। शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का प्रकार है। शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का प्रकार है। सुकरात के अनुसार, किसके अनुसार? सुकरात। मानव अस्तित्व में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की, किसके? मानव मस्तिष्क के अमूर्त विचारों को मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया, ही शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद है बी आर अम्बेडकर के अनुसार
बी आर अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। बी आर अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। रोवेल के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। रोवेल के अनुसार बालक बालिकाओं, किसके? बालक बालिकाओं के, बालक बालिकाओं की जन्मजात, बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की, बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिक्षा। जॉन डेवी के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। शिक्षा है वो किस पर? वातावरण पर, वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। महात्मा गांधी के अनुसार, किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार है शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास करे। अब बालक शिक्षा है, शिक्षा वह है जो बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करे। गांधी जी ने 4H का एग्जाम्पल दिया था, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक और स्वास्थ्य। ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, ये 3 तो दिए थे पेस्टोलॉजी ने। स्वास्थ्य का इसमें ऐड किया था गांधी जी। स्वास्थ्य, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, कौन कौन से दिए थे? हेड, हार्ट,
हैंड, और हेल्थ। जो ये तीन थे ना, भावनात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, ये तीनों दिए थे। 3H का फॉर्मूला ये दिया था, पेस्टल किसने दिया था? पेस्टल ने। ठीक है, इससे आगे है शिक्षा मनोविज्ञान, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।